हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम चार्ट की उस सच्चाई को समझने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग देख तो लेते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते। जब आप पहली बार चार्ट खोलते हैं तो वह आपको न तो बुलाता है न ही कोई इशारा करता है। वह बस चुपचाप आपके सामने होता है, जैसे कोई रहस्यमयी दरवाजा खुला हो, लेकिन उसके अंदर क्या है यह आपको खुद ही खोजना पड़ता है। चार्ट की हर एक कैंडल एक कहानी कह रही होती है, लेकिन शुरुआत में हम उस कहानी की भाषा नहीं समझते। हम सिर्फ स्क्रीन पर चलती हुई कीमत देखते हैं और मन में एक ही सवाल आता है, यहां से बाय करूं या सेल। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि एंट्री सिर्फ एक प्राइस लेवल नहीं होती। एंट्री एक मानसिक अवस्था होती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, प्रो एंट्री जोन का खेल। मार्क डगलस कहते हैं, हर एक ट्रेड अपने आप में पूरी तरह अलग होता है, फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स उसे निश्चित समझकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। जिस पल आपको लगता है कि मुझे सही एंट्री मिल गई, असल में उसी पल आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ जोन होते हैं। प्रो एंट्री जोन कोई इंडिकेटर से नहीं बनता, वह बनता है आपके माइंड और प्राइस के बीच के रिश्ते से। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बिल्कुल सही जगह एंट्री ली, प्राइस ने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, फिर अचानक रिवर्स हुआ, स्टॉप लॉस कटा, और उसके तुरंत बाद मार्केट उसी दिशा में भाग गया जिस दिशा की आपने शुरुआत में सोच रखी थी? आप इसे बदकिस्मती कहते हैं। आप सोचते हैं मार्केट मैनिपुलेटेड है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने एंट्री की साइकोलॉजी को नहीं समझा। प्रो एंट्री जोन वो जगह नहीं होती जहां प्राइस अच्छा दिखता है। प्रो एंट्री जोन वो जगह होती है जहां भीड़ उल्टा सोच रही होती है और इंस्टीट्यूशंस चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ज्यादातर समय आम भीड़ के ठीक उलट खड़े होते हैं। जब रिटेल ट्रेडर जोश में होता है, वही लोग बेच रहे होते हैं, और जब रिटेल ट्रेडर डर के कारण हाथ रोक लेता है, उसी समय वे खरीदारी शुरू करते हैं, क्योंकि वे एंट्री को हमारी तरह नहीं देखते। वे प्राइस की एंट्री नहीं लेते, वे इमोशंस की एंट्री लेते हैं। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए, आप एक दिन चार्ट खोलते हैं और आपको एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखाई देता है। कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर्स देखते हैं, आरएसआई ओवरबॉट है, वॉल्यूम हाई है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। आप एंट्री लेते हैं और ठीक उसी पॉइंट से प्राइस गिरना शुरू कर देता है। तब मन में सवाल आता है, ये हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? असल में उस पल आपने प्राइस को नहीं देखा था, आपने भीड़ को देखा था। और प्रो एंट्री जोन वही होता है जहां भीड़ की सोच काम नहीं कर रही होती, जहां कंफ्यूजन होता है, जहां डर होता है, जहां लोग डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, जिस कंसिस्टेंसी की आप तलाश कर रहे हैं वह मार्केट में नहीं, आपके माइंड में है, और यही बात हर ट्रेडर को समझनी होती है। प्रो एंट्री जोन कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वह एक शिफ्ट है, वो आपकी सोच में। जब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो क्या आप सिर्फ टेक्निकल लेवल्स देखते हैं, या फिर आप प्राइस के पीछे छिपी कहानी को सुनने की कोशिश करते हैं? क्योंकि प्राइस सिर्फ नंबर नहीं होता, वह उन लोगों के फुटप्रिंट्स होते हैं जो अरबों के साथ खेल रहे होते हैं, और वे कभी भी अपनी चालें खुले में नहीं चलते। आपको वह जगह पहचाननी होगी जहां मार्केट ट्रैप बनाता है, वो अचानक आने वाला स्पाइक, वो फेक ब्रेकआउट, वो वॉल्यूम का जाल। और उसके बाद आपको देखना होगा, क्या कहीं ऐसा जोन है जहां प्राइस धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, जहां ना कोई जल्दबाजी है ना कोई शोर। वही होता है असली प्रो एंट्री जोन। प्रो एंट्री जोन की यह पहली पहचान है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि यह हर बार काम करेगा, लेकिन इसका यह मतलब जरूर है कि वहां रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होता है, इमोशंस ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं, और सबसे अहम बात, आप भीड़ के साथ नहीं, इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़े होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 ही एंट्री लेनी हो, लेकिन वो एंट्री सिग्नल्स के पीछे भागकर नहीं बल्कि जोन के इंतजार से ली जाए, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी बदल सकती है? प्रो एंट्री जोन का असली मतलब है पेशेंस, उस जगह का इंतजार जहां प्राइस खुद इशारा दे कि अब गेम बदल सकता है। आपने कई बार चार्ट पर यह सीन देखा होगा, प्राइस बार बार एक ही लेवल के आसपास घूमता है, फिर अचानक एक झूठा ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद तेजी से उल्टी दिशा में भाग जाता है। वह फॉल्स ब्रेकआउट कोई सिग्नल नहीं होता, वह एक ट्रैप होता है, और प्रो एंट्री जोन अक्सर उसी ट्रैप के ठीक बाद बनता है। इन पैटर्न्स को सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से समझना पड़ता है, साइकोलॉजी के लेवल पर। प्रो ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं पढ़ते,
वे उसके पीछे की सोच को भी डिकोड करते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं, इस जगह भीड़ क्या सोच रही है, और उसी समय इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। जिस दिन आपको यह फर्क साफ दिखने लगे, उस दिन आप जल्दबाजी में एंट्री लेना बंद कर देंगे। आप इंतजार करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, और फिर एंट्री अपने आप नेचुरल तरीके से दिखने लगेगी। ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि चार्ट सब कुछ बता देता है। सच यह है, चार्ट तभी बोलते हैं जब आप सुनना सीख जाते हैं, और सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि उस प्रोसेस में सबसे पहले आपकी ईगो टूटती है, आपकी उम्मीदें बिखरने लगती हैं, और सबसे गहरा वार उस भरोसे पर होता है कि शायद आप मार्केट को पूरी तरह समझ चुके हैं। प्रो एंट्री जोन में कदम रखना एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। ऐसी दुनिया जहां हर फैसले से पहले आप चार्ट नहीं, अपने माइंड को चेक करते हैं, क्योंकि चार्ट तो सबको एक जैसा दिखता है, फर्क पड़ता है उसकी व्याख्या में, और असली अंतर वहीं से शुरू होता है। जब एक नया ट्रेडर एंट्री लेता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता है, अगर प्राइस यहां से ऊपर गया तो मैं पैसा कमा लूंगा। लेकिन एक प्रो ट्रेडर का सवाल अलग होता है। वह यह नहीं पूछता कि प्राइस कहां जाएगा, वह पूछता है, क्या इस जगह इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूं। यही सोच आपको एवरेज से अलग बनाती है। मार्क डगलस की एक और गहरी सीख है, मार्केट में पैसा वह लोग बनाते हैं जो सर्टेनिटी में नहीं, प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं। और प्रो एंट्री जोन दरअसल उसी प्रोबेबिलिटी एज का नाम है जो भीड़ को दिखाई नहीं देती, लेकिन स्मार्ट मनी पहचान लेती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप चार्ट देख रहे हैं, प्राइस एक अहम लेवल के आसपास काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बड़ी मूव नजर नहीं आ रही, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, आरएसआई कुछ साफ नहीं बता रहा, एमएससीडी फ्लैट है, और न्यूज भी बिल्कुल न्यूट्रल है। यहीं पर एवरेज ट्रेडर चार्ट बंद कर देता है, और यहीं पर प्रो ट्रेडर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उस शांति, उस सन्नाटे में इंस्टीट्यूशंस चुपचाप अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। प्रो एंट्री जोन अक्सर शोर में नहीं बनता, वह खामोशी में जन्म लेता है। अब सवाल आता है, वे कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो एंट्री के वक्त आपको बार बार धोखा देते हैं? सबसे आम साइकोलॉजिकल ट्रैप है कंफर्मेशन बायस। आप चार्ट खोलते ही मन बना लेते हैं कि आज खरीदना है या बेचना है, और उसके बाद आप वही चीजें ढूंढने लगते हैं जो आपकी सोच को सही साबित करें। आरएसआई को देखेंगे तो उसी हिसाब से मतलब निकालेंगे, प्राइस एक्शन को अपने बायस के अनुसार मोड़ देंगे, और फिर एंट्री ले लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग पहले ही फैसला कर चुका होता है। प्रो एंट्री जोन में यह बायस काम नहीं करता। वहां आप रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। हर ट्रेडर को लगता है कि वह प्राइस को पढ़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर प्राइस उसकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। आपने यह कई बार महसूस किया होगा, ट्रेड लेने से पहले आप कॉन्फिडेंट थे, प्लान तैयार था, लेकिन जैसे ही एंट्री ली, दिल की धड़कन तेज हो गई, चार्ट की हर कैंडल पर नजर अटक गई, और अचानक शक होने लगा, कहीं एंट्री गलत तो नहीं हो गई। यह तब होता है जब आप जोन के बाहर एंट्री लेते हैं, जब फैसला प्राइस के बजाय डर या लालच से लिया जाता है। प्रो एंट्री जोन में आपको धैर्य से बैठना पड़ता है, बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गोली कब चलेगी, उसे बस ये पता होता है कि जब मौका आए तो शॉट परफेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं एक कोर कॉन्सेप्ट की, लिक्विडिटी जोन। इंस्टीट्यूशंस को पोजीशन बनाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, मतलब भीड़ चाहिए जो उल्टी दिशा में सोच रही हो। इसी वजह से प्रो एंट्री जोन अक्सर वहीं बनते हैं जहां मार्केट ट्रैप रचता है, जैसे सपोर्ट का फेक ब्रेक, रेजिस्टेंस का झूठा ब्रेकआउट, और उसके बाद तेज रिवर्सल। आपने कई बार देखा होगा कि प्राइस अचानक एक दिशा में तेजी से भागता है और फिर उतनी ही स्पीड से उल्टी दिशा पकड़ लेता है। वही होता है इंस्टीट्यूशंस का लिक्विडिटी कैप्चर। प्रो एंट्री जोन की पहचान यही है कि वह मैनिपुलेशन के बाद आता है, पहले नहीं। और यही कारण है कि सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे प्रो लेवल एंट्री नहीं ली जा सकती। इंडिकेटर्स बीते हुए डेटा पर चलते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस आने वाली मूव की तैयारी करते हैं। आपको उस जोन को पहचानना होता है जहां प्राइस की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। मार्क डगलस की एक बात यहां पूरी तरह फिट बैठती है, जब आप सच में रिस्क को स्वीकार कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। यही लाइन प्रो एंट्री जोन की नींव है। जब आप ट्रेड लेने से पहले यह मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तभी आप प्रो एंट्री के लायक बनते हैं, वरना आप ट्रेड नहीं, जुआ खेल रहे होते हैं। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है,
और प्रो एंट्री जोन उस माइंड गेम का सबसे अहम हिस्सा है। अब चलिए एक रियल सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए आप एक ब्रेकआउट पैटर्न देख रहे हैं। प्राइस कई बार रेजिस्टेंस तक आ चुका है। अब एक मजबूत कैंडल बनती है जो उसे तोड़ देती है। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, न्यूज भी पॉजिटिव है, हर चीज बाय का इशारा कर रही है। जब एक नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो उसकी नजर उसी कैंडल पर टिक जाती है जो अभी बनी है। लेकिन एक प्रो ट्रेडर उस जगह को देख रहा होता है जहां पहली नजर में कुछ भी खास दिखाई नहीं देता, क्योंकि अक्सर वही जगह होती है जहां असली एंट्री जोन छुपा होता है। प्रो एंट्री जोन कोई ऐसा इलाका नहीं जहां सब कुछ साफ साफ चिल्ला रहा हो। वह जगह सिर्फ उसी ट्रेडर को साफ दिखती है जो शांति से देख रहा होता है, जल्दबाजी में नहीं। जहां ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन महसूस होता है, वहीं प्रो ट्रेडर को क्लैरिटी मिलने लगती है। मार्क डगलस ने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डरना नहीं है, उसे स्वीकार करना है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि किसी भी ट्रेड का आउटकम अनिश्चित हो सकता है, उसी दिन आप सही एंट्री की तलाश के लायक बनते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि आपको लगता है आप चार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हकीकत यह है कि चार्ट सिर्फ कलेक्टिव इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है और आप भी उन्हीं इमोशंस का एक हिस्सा हैं। प्रो एंट्री जोन में जाने से पहले सबसे जरूरी काम होता है अपने अंदर की नॉइज को शांत करना। आपका मन हर पल आपको उकसाता है, अब एंट्री ले लो, मूवमेंट आने वाली है, ब्रेकआउट मिस मत करना। लेकिन प्रो ट्रेडर उस आवाज पर रिएक्ट नहीं करता। वह शांत बैठता है, ऑब्जर्व करता है और समझने की कोशिश करता है कि मार्केट क्या कह रहा है। और कई बार मार्केट का कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा सिग्नल होता है। अब जरा एक सीन सोचिए, आप चार्ट के सामने बैठे हैं, प्राइस एक बहुत ही नैरो रेंज में घूम रहा है, कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा। नए ट्रेडर्स इस वक्त बोर हो जाते हैं, या तो ओवर ट्रेड करने लगते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन वही बोरियत प्रो ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अक्सर क्लैरिटी का जन्म इसी साइलेंस से होता है। जितना शांत मार्केट, उतना क्लीन एंट्री सेटअप। मान लीजिए प्राइस एक मजबूत सपोर्ट लेवल के पास धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है। कोई पैनिक नहीं, कोई तेज स्पाइक नहीं, बस हल्की हल्की रिजेक्शन विक्स। वॉल्यूम स्टेबल है, न्यूज न्यूट्रल है, कोई बड़ा इवेंट सामने नहीं। यही वह पल होता है जहां प्रो एंट्री जोन खामोशी में जन्म लेता है। यहां आपको कोई चमकदार सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई इंडिकेटर ये नहीं बोलेगा अब खरीदो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस की मूवमेंट में एक डिसिप्लिन दिखेगा, एक रिदम दिखाई देगी। मार्क डगलस कहा करते थे, मार्केट्स रैंडम नहीं हैं, लेकिन वे प्रेडिक्टेबल भी नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप मार्केट को हरा सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुद को हरा सकते हैं। अपने अंदर के उस ट्रेडर को जो डरता है, जो जल्दबाजी करता है, जो बदला लेने के लिए ट्रेड करता है। जिस दिन आप उसे कंट्रोल में रख लेते हैं, उसी दिन आपको सही एंट्री दिखने लगती है। प्रो एंट्री जोन का एक और गुप्त पहलू है ऑर्डर फ्लो की समझ। इंस्टीट्यूशंस कभी एक ही बार में एंट्री नहीं लेते, वे लेयर्स में पोजीशन बनाते हैं। उनका एग्जीक्यूशन ऐसा होता है कि प्राइस पर ज्यादा असर न पड़े। इसी वजह से वे अपने निशान छुपे हुए छोड़ते हैं। बार बार बनती हुई लंबी विक्स, अचानक आने वाले लो वॉल्यूम डिप्स या फिर तेज रिजेक्शन वाली कैंडल्स। प्रो ट्रेडर इन हिडन फुटप्रिंट्स को पढ़ना सीखता है और वही पढ़ाई उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। एक प्रो ट्रेडर के लिए चार्ट कोई बैटलफील्ड नहीं होता, वह एक कहानी होता है। और यह कहानी हर दिन बदलती जरूर है, लेकिन उसका पैटर्न वही रहता है। इमोशंस से चलने वाला, लिक्विडिटी से बनने वाला। प्रो एंट्री जोन वही होता है जहां इमोशंस अपने पीक पर नहीं होते, बल्कि एक पॉज पर होते हैं, जहां मार्केट खुद सोच में डूबा होता है और उसी सन्नाटे से उसकी अगली दिशा तय होती है। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी बड़ी कैंडल के बाद एंट्री ली है और बाद में वही कैंडल फेक आउट साबित हुई है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने प्राइस की साइकोलॉजी नहीं समझी, आपने सिर्फ उसका ड्रामा देखा। प्रो एंट्री जोन की सबसे खास बात यह है कि वहां एंट्री लेने से पहले कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई एड्रेनालिन नहीं दौड़ता, बस एक ठंडी साफ सोच होती है। ये सोच कहती है, अगर यहां एंट्री ली तो रिस्क मैनेजेबल है, सेटअप लॉजिकल है और आउटकम चाहे जो भी हो, मैं इमोशनली डिटैच्ड हूं। एक प्रो ट्रेडर एंट्री लेने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल करता है। क्या यह एंट्री मेरे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से है? क्या रिस्क रिवॉर्ड सही बन रहा है? और अगर यह ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या मैं फिर भी मेंटली स्टेबल रह पाऊंगा? अगर तीनों सवालों का जवाब हां होता है, तभी वह एंट्री लेता है, वरना वह स्किप कर देता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट हर दिन हजारों मौके देगा,
लेकिन हर मौके पर ट्रेड करना जरूरी नहीं। प्रो एंट्री जोन एक स्कैरसिटी माइंडसेट नहीं है, यह अबंडेंस की सोच है, और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिससे हर ट्रेडर गुजरता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस। आपने लगातार 2-3 विनिंग ट्रेड्स ले लिए और आपको लगने लगा कि आप गलत हो ही नहीं सकते। शायद आपने कभी स्नाइपर की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। वह एक परफेक्ट शॉट के लिए घंटों एक ही जगह पर पड़ा रहता है, बिना हिले, बिना ब्लिंक किए। उसका एक ही काम होता है, इंतजार। और जब वह शॉट लेता है तो सिर्फ एक गोली चलती है और मिशन पूरा हो जाता है। प्रो ट्रेडर भी ठीक यही करता है। उसके पास भी स्नाइपर जैसी पेशेंस होती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट but no one may cinema. There can in an elegant Kionanum, Quickanani, Liverman, Nakanan, Semelirikadin, in Edamana, Surnamanan, Isor, Hannikurnaman, Surminanum, one in and a one and a one, Sur Sindermanum, never city berries herndam, Sur Ederman, in Ananan, Cerny you were in, Nanaranum, I know mighty. There's so. Tachuranamon, Surninonon, Gunanorneanon, Surninanon, so the urinanon, either Mandawan mix, in an inanan, Edenon. Neranon severum, Suri Kanakamaindoan, Duenan Quanaman, Kurnasurinin, Surinanam, Gunananam, Sakichtinanon, Gudunanon, Surnianitunon, Ninoni Furnanon, Ganazananin, Nanamin. कर्णन। इस वक्त क्या कर रहा है? वह बस ऑब्जर्व करता है, उस परफेक्ट जोन का इंतजार करता है जहां एंट्री ना जल्दी में हो ना देर से, बस मीनिंगफुल हो। मार्केट हर दिन सैकड़ों सिग्नल देता है, हर मिनट प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन हर मूवमेंट पैसा बनाने लायक नहीं होती। प्रो एंट्री जोन वह जगह होती है जहां नॉइज खत्म हो जाती है और सिग्नल क्लैरिटी के साथ दिखाई देता है। मार्क डगलस ने कहा था, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचना होगा। यानी सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, पूरी सोच बदलनी होगी। प्रो एंट्री जोन कोई टेक्निकल लोकेशन नहीं है, यह आपके माइंडसेट की मैच्योरिटी का रिफ्लेक्शन है। अब जरा सोचिए, आप चार्ट देख रहे हैं, प्राइस एक अहम लेवल के पास आ चुका है, विक्स बन रहे हैं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब यहां दो तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली, आप फोमो में आकर तुरंत एंट्री ले लेते हैं क्योंकि मन कहता है अब प्राइस भागेगा और अगर अभी नहीं घुसे तो मौका निकल जाएगा। दूसरी, आप एंट्री नहीं लेते, आप शांत रहते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, वैलिडेट करते हैं, देखते हैं कि क्या प्राइस का स्ट्रक्चर सच में मैच कर रहा है, क्या मार्केट कॉन्फ्लुएंस दे रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका माइंड इस ट्रेड के लिए तैयार है? पहली सोच आपको भीड़ का हिस्सा बना देती है, दूसरी सोच आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी के करीब ले जाती है। प्रो एंट्री जोन हमेशा कंफर्मेशन मांगता है, लेकिन वह कंफर्मेशन किसी एक कैंडल से नहीं आता, वह अंदर की कन्विक्शन से आता है। एक प्रो ट्रेडर को प्राइस की बिहेवियर, वॉल्यूम की गहराई और स्ट्रक्चर की मजबूती, तीनों को एक साथ समझना होता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन की। कई ट्रेडर्स सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देखते हैं, 5 मिनट या 15 मिनट, और वहीं से एंट्री निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रो एंट्री जोन तब बनता है जब कई टाइम फ्रेम एक साथ अलाइन हों। अगर 1 घंटे के चार्ट पर सपोर्ट दिख रहा है, 15 मिनट पर एक्यूमुलेशन हो रहा है और 5 मिनट पर रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं, तो यह कॉन्फ्लुएंस एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है। ट्रेडिंग तब ताकतवर होती है जब छोटा और बड़ा व्यू एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हों। मार्क डगलस ने साफ कहा था, मार्केट को यह नहीं पता कि आप मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि आपको खुद को मार्केट के हिसाब से ढालना पड़ेगा। मार्केट आपके लिए नहीं बदलेगा। प्रो एंट्री जोन की एक बड़ी पहचान होती है लो वॉलेटिलिटी, हाई पोटेंशियल। अक्सर सबसे बेहतरीन एंट्री वहीं मिलती है जहां मार्केट सबसे ज्यादा शांत होता है, जहां वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा होता है,
प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स में घूम रहा होता है, कोई न्यूज नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, लेकिन उस शांति के नीचे एक बड़ी एनर्जी जमा हो रही होती है और प्रो ट्रेडर उसी एनर्जी को पहचान लेता है। वही शांति असल में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब बात करते हैं ट्रैप डिटेक्शन की। मार्केट रोज ट्रैप बनाता है और प्रो एंट्री जोन अक्सर उन्हीं ट्रैप्स के बाद साफ दिखाई देता है। ब्रेकआउट ट्रैप जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है लेकिन तुरंत वापस गिर जाता है। ब्रेकडाउन ट्रैप जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है और फिर तेजी से ऊपर लौट आता है। वॉल्यूम ट्रैप जब अचानक बड़ा वॉल्यूम आता है लेकिन मूव फेल हो जाता है। प्रो एंट्री जोन इन ट्रैप्स के बाद बनता है जब भीड़ कंफ्यूज होती है और इंस्टीट्यूशंस अपनी चाल के लिए तैयार होते हैं। प्रो ट्रेडर ट्रैप के समय शांत रहता है और ट्रैप Korainani during Sunan, Chorineri Kingineman, Surjinum, Dereminan, Jodari Yinawan, Suramichin and Amichern, Pabilan and Onan, Daddy Nanonamam, Goodnan, Semin, Surinim, and Nana and Warnum, Surtson, Makinan, when never be in Mainan, Sunanan, the Sira and no one Gina Nananan, Gurdi Canan, Hinanadin, Nana Riki Rinamanan, Workernam, Kutin Kanamani, Kudi in Kunanis, Suri Wikikin, Kirkinanin. Wickananama Samata Niwasan, Turning on my Gananamanan, Kunakuakan, their neck in our Nevanan Kutan, Surnimana Makun, Chanakunan Mananan, Derikananon, Eonan on met, Sonanon, the radio owner Menanin, Cinemashan, Amanon and Menon. अनुमान दान के बाद एंट्री करता है। अब आखिरी बात, एंट्री के बाद की साइकोलॉजी। प्रो एंट्री लेने का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड जीतेगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि अगर लॉस भी हुआ तो पछतावा नहीं होगा, क्योंकि एंट्री इमोशन पर नहीं, लॉजिक पर ली गई थी। मार्क डगलस कहते हैं, आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि अगला मूव क्या होगा पैसा कमाने के लिए। अगर आपने सही जोन पकड़ा है तो आउटकम मायने नहीं रखता, प्रोसेस रखता है। प्रो एंट्री जोन का माइंडसेट आपको यही सिखाता है, हर ट्रेड को नए नजरिए से देखना, बिना पिछली जीत के घमंड के और बिना पिछली हार के डर के। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लें, लेकिन वो ट्रेड प्रो एंट्री जोन से हों, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी साफ और स्थिर हो जाएगी। ना ओवर ट्रेडिंग होगी, ना बेवजह की जल्दबाजी। हर ट्रेडर उस दर्द से जरूर गुजरता है जहां एंट्री सही होती है, डायरेक्शन भी सही होती है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद प्राइस उसी दिशा में तेजी से चला जाता है। यही वो कड़वा सच है जो बहुत से ट्रेडर्स को तोड़ देता है। लेकिन प्रो ट्रेडर यहीं से सीखता है कि असली एंट्री वास्तव में कहां होती है। मार्क डगलस ने लिखा था, दर्द इस बात का संकेत है कि आप आउटकम से जुड़े हुए हैं, और प्रो एंट्री जोन उसी पल जन्म लेता है जब आप आउटकम से अलग होकर सिर्फ उस जगह को देखते हैं जहां इंस्टीट्यूशंस खेल रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशंस को पोजीशन बनाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, और लिक्विडिटी वहीं मिलती है जहां भीड़ की सोच सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है, जहां लोग एक जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक जैसी एंट्री करते हैं, एक जैसी उम्मीदें पालते हैं। यही वो जोन होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस को परफेक्ट लगते हैं। जब आप सपोर्ट के ठीक नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस वहीं प्राइस को पुश करते हैं, लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं, और फिर वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। प्रो एंट्री जोन अक्सर उसी जगह छुपा होता है जहां आम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और स्मार्ट मनी चुपचाप एंट्री करती है। अब एक सिचुएशन सोचिए, आपने सपोर्ट पर एक बुलिश सेटअप देखा, प्राइस बार बार उस लेवल से बाउंस कर रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखते हैं, अचानक एक लंबी विक बनती है, प्राइस नीचे जाता है, आपका स्टॉप लॉस कटता है और वही कैंडल वापस ऊपर बंद हो जाती है। आप लॉस में बाहर निकलते हैं और मार्केट उसी दिशा में चल पड़ता है जिसकी आपने शुरुआत में उम्मीद की थी। यही होता है स्टॉप लॉस रेड।
और इसी रेड के बाद जो जोन बनता है वही असली प्रो एंट्री जोन होता है। प्रो ट्रेडर कैंडल नहीं देखता, वह यह देखता है कौन फंसा, क्यों फंसा और क्या यहां सच में ट्रैप बिछाया गया था, और फिर वह एंट्री लेता है, ना जल्दबाजी में ना डर में, बल्कि एक ठंडी साफ सोच के साथ। अब बात करते हैं रिजेक्शन विक्स की। ये वो टेल्स होती हैं जो प्राइस के रिवर्सल का पहला इशारा देती हैं, लेकिन ये तब तक मायने नहीं रखती जब तक कॉन्टेक्स्ट साफ ना हो। रिजेक्शन तभी काम करता है जब वह लिक्विडिटी जोन के बाद आए, जहां ज्यादातर स्टॉप लॉस पहले ही कट चुके हों। प्रो ट्रेडर रिजेक्शन को एंट्री सिग्नल नहीं मानता, वह उसे यह कंफर्मेशन मानता है कि अब ट्रैप पूरा हो चुका है, और वहीं से असली प्रो एंट्री की कहानी शुरू होती है। अब इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो चुके होते हैं, और जिस रिजेक्शन के बाद जो एरिया बनता है वही कहलाता है प्रो एंट्री जोन। वह जगह जहां आप बिना किसी इमोशन के एंट्री ले सकते हैं। मार्क डगलस बार बार यही कहते थे, मार्केट न्यूट्रल होता है, इमोशंस मार्केट नहीं बनाता, आपकी परसेप्शन बनाती है। और यही बात प्रो एंट्री जोन में सबसे ज्यादा काम आती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप खुद से साफ साफ कह पाते हैं, अगर यह ट्रेड लॉस में भी चला गया तो भी कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि यही वो एरिया है जहां मेरी एज मौजूद है और जहां मैं बार बार वापस आऊंगा। अब बात करते हैं पेशेंस की। हर ट्रेडर जानता है कि पेशेंस जरूरी है, लेकिन प्रो एंट्री जोन में पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता, यह सिलेक्टिव एक्शन का नाम है। मतलब आपको रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं, हर सेटअप पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, आपको सिर्फ उस एक मौके का इंतजार करना है जहां सब कुछ एक लाइन में आ जाए, प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी। चार्ट के सामने बैठते समय यह क्लियर होना चाहिए, अगर आज सेटअप नहीं बना तो आज ट्रेड नहीं होगा, और अगर बना तो बिना हिचकिचाहट के एग्जीक्यूशन होगा। यही डिसिप्लिन प्रो एंट्री जोन का दरवाजा खोलती है। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट ट्रेंड बदलता है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर टूटता है। प्रो ट्रेडर उस ब्रेक को नोट करता है और फिर देखता है क्या प्राइस उसी टूटे हुए लेवल पर वापस आकर रिएक्ट कर रहा है। अगर करता है और वॉल्यूम भी उसका साथ देता है तो वही बनता है प्रो एंट्री जोन। यह वह जगह है जहां ट्रैप के बाद शिफ्ट कंफर्म होता है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ एंट्री लेने का मतलब यह नहीं कि आप रिवर्सल पकड़ रहे हैं, इसका मतलब है आप इंस्टीट्यूशंस की पहली रिएक्शन पर ट्रेड कर रहे हैं, और यही रिएक्शन उनकी असली चाल का हिस्सा होता है। इसी तरह जब प्राइस एक तेज इंपल्स मूव के बाद पुल बैक करता है और किसी अहम जोन पर रिजेक्ट होता है, तो वही एरिया फिर से प्रो एंट्री जोन बन जाता है, क्योंकि वहां एग्जॉशन साफ दिखती है और ट्रैप पूरी तरह क्लियर हो चुका होता है। अब कल्पना कीजिए, आप डेली टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देख रहे हैं, प्राइस रिट्रेस कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पर आप नोटिस करते हैं कि मूवमेंट स्लो हो रही है, विक्स बन रही है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। यहीं पर समझ आता है कि एंट्री लेना सिर्फ टेक्निक नहीं, एक कला है, और उस कला में मास्टरी तभी आती है जब आप एंट्री को एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं बल्कि एक फ्लो की तरह देखने लगते हैं। प्रो एंट्री जोन वही जगह होती है जहां आपकी समझ, आपका धैर्य और आपका आत्मनियंत्रण एक साथ टेस्ट हो चुके होते हैं। मार्क डगलस कहते थे, जिस कंसिस्टेंसी की आप तलाश कर रहे हैं वह आपके अपने मेंटल फ्रेमवर्क में छुपी है, और उसी फ्रेमवर्क को समझना एक प्रो ट्रेडर की असली शुरुआत होती है। जब आप चार्ट को सिर्फ देखना छोड़कर उसे पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप सिग्नल्स के पीछे भागना छोड़कर प्राइस की भाषा सुनने लगते हैं, तभी एंट्री इंडिकेटर्स की मजबूरी से निकलकर इंस्टिंक्ट्स की क्लैरिटी में बदलती है। और तब आपको एहसास होता है आपने जितना सीखा है उससे कहीं ज्यादा आपको भूलना है, ताकि आप हर ट्रेड को नई नजर से देख सकें, बायस के चश्मे से नहीं। प्रो एंट्री जोन सिर्फ कैंडल्स की पोजीशनिंग नहीं होता, वह एक साइकोलॉजिकल रेडीनेस होती है, एक ऐसी स्थिति जहां आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि शांति से रिस्पॉन्ड करते हैं। यहां आप एंट्री को किसी रेडीमेड चेकलिस्ट से नहीं बल्कि पूरे मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या यहां लिक्विडिटी गैप बना है? क्या स्ट्रक्चर में शिफ्ट दिख रहा है? क्या वॉल्यूम ड्राई हो रहा है? क्या भीड़ डर या कंफ्यूजन में है? और क्या इंस्टीट्यूशंस चुपचाप एक्टिव हो रहे हैं? जब इन सभी सवालों का जवाब एक साथ हाँ बन जाता है, तब आप जानते हैं अब एंट्री लेने का समय है। बिना डर के, बिना ज्यादा सोच के। एक प्रो ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं होती, यह सेल्फ मास्टरी का मैदान होती है। हर बार जब वह स्क्रीन के सामने बैठता है तो खुद से एक वादा करता है,
आज मैं वही ट्रेड लूंगा जो मेरी सोच, मेरी स्ट्रेटजी और मेरी डिसिप्लिन से मेल खाता हो। आज मैं मार्केट को हराने नहीं आया, आज मैं खुद को स्थिर रखने आया हूं। अगर आज कोई सही मौका नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एडिक्टेड नहीं हूं, मैं कमिटेड हूं। और यही कमिटमेंट प्रो एंट्री जोन को जन्म देती है। यही क्लैरिटी उसे मजबूत बनाती है। इंस्टीट्यूशंस ट्रैप बनाते हैं, फेक मूव्स चलाते हैं, रिटेल को लुभाते हैं, और जो इस खेल को नहीं समझ पाता वह बार बार उन्हीं जगहों पर नुकसान खाता है जहां एंट्री सबसे आसान लगती है। लेकिन जो इस मैनिपुलेशन को पढ़ना सीख जाता है वह एंट्री को चेज नहीं करता। वह ट्रैप के बाद शांति से अंदर आता है, जैसे कोई समुराई अपनी तलवार सिर्फ तभी निकालता है जब सही समय आ चुका हो। एक प्रो ट्रेडर इमोशन से एंट्री नहीं करता, वह एनवायरनमेंट से एंट्री करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बाय कर रहे हैं या न्यूज क्या कह रही है। उसके पास सिर्फ एक चीज की क्लैरिटी होती है, इंस्टीट्यूशंस अगला कदम लेने की तैयारी में है या नहीं। और यह क्लैरिटी किसी एक स्ट्रेटेजी से नहीं आती, ये आती है लंबे ऑब्जर्वेशन से, डिसिप्लिन से और अपने ही माइंड पर कंट्रोल से। ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन और डिसिप्लिन, यहीं से प्रो एंट्री जोन की समझ बनती है। आपने कई बार देखा होगा, प्राइस एक स्ट्रांग मूव करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक आता है और उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। यहीं से अगला बड़ा मूव शुरू हो जाता है। लेकिन वो रिजेक्शन सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, वो उस पेशेंस का इनाम होती है जो आपने कंफ्यूजन के वक्त दिखाया होता है। प्रो एंट्री जोन दरअसल एक रिवॉर्ड सिस्टम है, एक गिफ्ट उन ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार करना जानते हैं, जो समझते हैं कि ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। हर कैंडल कुछ ना कुछ सिखाती है, और जब आप हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते हैं, क्या मेरी एंट्री सही थी? क्या मार्केट का कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा था? क्या स्टॉप लॉस लॉजिकल था? क्या मेरा माइंड शांत था? तो धीरे धीरे आप प्रो एंट्री जोन में रहना सीख जाते हैं। यह वो जगह है जहां ट्रेडिंग एक्साइटमेंट नहीं देती, थ्रिल नहीं देती, बल्कि शांति देती है, क्लैरिटी देती है और सही दिशा दिखाती है। यहां आप हर दिन नई एंट्री खोजने नहीं निकलते, आप एक सही एंट्री का इंतजार करते हैं। यहां आप चार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप उससे बातचीत करते हैं। आप मार्केट को ऑर्डर नहीं देते, आप उसकी भाषा समझने लगते हैं। और यही समझ, यही सुनना, यही महसूस करना आपको उन 90% ट्रेडर्स से अलग करता है जो हर दिन मार्केट से लड़ते रहते हैं। प्रो ट्रेडर मार्केट से नहीं लड़ता, वह उसकी लहर को पढ़ता है और उसी के साथ बहता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसे साफ पता हो कि यह लहर उसे सही किनारे तक ले जाएगी। वह एंट्री तभी करता है जब प्राइस उस जोन में हो जहां रिस्क छोटा हो, रिवॉर्ड बड़ा हो और कन्विक्शन अंदर से आए, ना कि ट्विटर से, ना किसी इंडिकेटर से। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग राइट या रॉन्ग होने का खेल नहीं है, यह इस बात का खेल है कि जब आप सही हों तो कितना कमाते हैं और जब गलत हों तो कितना कम गंवाते हैं। और यही है प्रो एंट्री जोन की आत्मा, एक ऐसी जगह जहां लॉस भी एक्सेप्टेड होता है और विन भी कंट्रोल में रहता है। इसी माइंडसेट को हम इस चैनल फाइनेंस विद दानिश पर बार बार समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सिर्फ ट्रेड न करें बल्कि एक बेहतर, शांत और प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें।